जो बात उन्होंने हमें वकार भाई ने पाकिस्तान में की थी ना जी कि जी। आपका आओगे आपका इकामा लगेगा, सेम उसी तरह इकामा भी टाइम पर लगा है। यानी कि और जलालत नहीं हुई नहीं आज? नहीं, कोई जलालत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ठीक बात हो है गया। इंसान को ईमानी कुरानी बात करनी चाहिए। और मेरा भाई पहले शिरके में आया था, ठीक है, वो लोग काम भी ले लेते थे, ठीक है, सही है। लेकिन सैलरी नहीं, कोई चक्कर नहीं है सैलरी का। वो उल्टा इनको जो काम करता है उसकी भी सैलरी उतनी निकल रही है, जो सही नहीं है। कर रहा उसको भी उतनी निकल उतनी रही मिल है। रही है, ठीक हो मतलब गया। कोई वहाँ हिसाब वाला सिस्टम नहीं था, तो वहाँ भी ये काफ़ी ज़रा जलील हुए हैं। उसके बाद फिर वसीम भाई वकार भाई इधर आए हैं, तो उन्होंने फिर अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। एहसन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। किस जगह से आप? मैं खाने वाला से। ठीक है, और इधर नए आए हैं अभी? जी जी, मैंने आया। कितना टाइम हो गया मुझे सऊदीया में? तकरीबन इधर सऊदीया में 2 से 3 माह होने वाले हैं, ठीक है। मेरा पहले छोटा भाई था इधर, वो इस सिक्के में तकरीबन उसको 1.5 साल होने वाला है। ठीक है। वो पहले इधर ही काम करता रहा, माशाल्लाह अच्छा करता है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बोला था कि मुझे भी वीज़ा तुमने लेके देना है अपनी कंपनी का। उससे पहले काफ़ी वीज़ों की ऑफ़र हुई है, लेकिन वालिद साहब ने बोला कि नहीं, मेरा दिल नहीं मुतमिन हो रहा कि मैं तुम्हें किसी और कंपनी में भेजूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ के हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बताया जाता है, इधर सही आके है। बात उससे उल्ट होती है। अच्छा एहसन भाई, आप इधर अभी 2 मंथ हुए हैं जी आपको। जी डायरेक्ट कंपनी में आए हो या जी ट्रांसफ़र मैं करवाया? डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरे हैं हम, ठीक है। भाई वसीम आए हैं गाड़ी लेकर, ठीक हमें है। डायरेक्ट हम इधर आए हैं, ठीक हो ठीक गया। है। कोई ऐसा वैसा बात नहीं है कि कहीं और गए हैं फिर उन्होंने भेजा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरे हैं, ठीक है। वसीम भाई आए हैं गाड़ी लेके, इधर रूम में आए हैं, ठीक है। ठीक उस है। टाइम तकरीबन रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था, तो उस टाइम बहुत लोग अपने मतलब घर गए हुए थे ईद के लिए। ठीक हो गया। तो जैसे ही फिर वो ईद के बाद आए हैं, उन्होंने हमारे इकामे लगवाए हैं, अपॉइंटमेंट लिया है इकामा हमारी। कितने टाइम में लग गया था आपका? इकामा मेरा तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इकामा भी लग गया था, और है। अपॉइंटमेंट भी आ गई थी मेरी। और उसके बाद हम अपॉइंटमेंट चले भी लाइसेंस गए। की? जी जी, लाइसेंस की अपॉइंटमेंट, ठीक हो गया। लाइसेंस की अपॉइंटमेंट आई है। उसी टाइम में उन्होंने हमें मतलब गाड़ी करवा के दी है। ठीक और है। हम फिर महाइल नसीर गए थे लाइसेंस के लिए, उधर फिर हमने अपनी अपॉइंटमेंट जमा करवाई है। उन्होंने फिर हमें 1 हफ्ते बाद डेट दी है कि इस डेट को आपने आके यहाँ कंप्यूटर टेस्ट देना है और ट्राई भी देनी है। तो ठीक है। माशाल्लाह उसी दिन ही कंप्यूटर टेस्ट भी हमारा हो गया था और बाइक की ट्राई भी यानी हो कि गई थी। बड़ी जल्दी काम हो गया जी आपका। जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। 2.5 मंथ हुए हैं। क्योंकि जो बात उन्होंने हमें वकार भाई ने पाकिस्तान में की थी ना जी कि जी। आपका आओगे आपका इकामा लगेगा, सेम उसी तरह इकामा भी टाइम पर लगा है। यानी कि और जलालत नहीं हुई नहीं आज? नहीं, कोई जलालत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ठीक बात हो है गया। इंसान को ईमानी कुरानी बात करनी चाहिए। और मेरा भाई पहले शिरके में आया था, ठीक है, वो लोग काम भी ले लेते थे, ठीक है, सही है। लेकिन सैलरी नहीं, कोई चक्कर नहीं है सैलरी का। वो उल्टा इनको जो काम करता है उसकी भी सैलरी उतनी निकल रही है, जो सही नहीं है। कर रहा उसको भी उतनी निकल उतनी रही मिल है। रही है, ठीक हो मतलब गया। कोई वहाँ हिसाब वाला सिस्टम नहीं था, तो वहाँ भी ये काफ़ी ज़रा जलील हुए हैं। उसके बाद फिर वसीम भाई वकार भाई इधर आए हैं, तो उन्होंने फिर उनको बताया कि ये शिरका अच्छा है। उसके बाद फिर भाई ने इधर कफाला करवा लिया था। ठीक हो गया। माशाल्लाह जब से इधर आया, तो अब मेरे वाले साहब भी पहले इधर ही थे, तो वो इधर से चले गए थे यही काम वापस। कर रहे थे या कोई और? नहीं नहीं, वाले साहब तो दूसरा काम करते थे ना। अच्छा अच्छा। तो वो फिर वापस चले गए। तो उसके बाद आप देख लें कि माशाल्लाह 8 से 9 महीने अकेले मेरे भाई ने खर्चा मतलब घर का किया। ठीक मेरा हो तो गया। पाकिस्तान में कभी काम होता था, कभी नहीं होता था, सही बस। है। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि भाई इधर आए थे, तो उनका माशाल्लाह काम बिल्कुल यहाँ अच्छा था। और उन्होंने अकेले ही, जिसको कहते हैं ना, 8-9 महीने घर का खर्चा चलाया। ठीक है, माशाल्लाह। जी जी। अच्छा भाई, इसमें आप ये बताएं कि अभी आपको 2.5 मंथ हुए हैं, इसमें आपका इकामा और लाइसेंस बन गया या जी लाइसेंस? जी, मेरा लाइसेंस भी बन गया है, मेरा इकामा भी इकामा तो मेरे बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इकामा लग गया ठीक था। है। उसी दौरान उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट निकलवाई तो है। सैलरी पैकेज आपको क्या बताया उन्होंने? सैलरी पैकेज बताया कि अगर आप 450 डिलीवरी करते हो ठीक 1 है। महीने में, तो आपको 2500 रुपये सैलरी देंगे, 2500 रियाल, ठीक है। ठीक है। और इस बात में कोई झूठ नहीं है, ठीक है। अपने रब को हाजिर नाजिर मान के ये बात करता हूँ कि यही बात है जो सच बात है, ठीक है। ठीक हो गया। क्योंकि देखो अब आप उन लोगों, वो भी अपनी जगह लोग इतना हमारा करते हैं कि नहीं, हमें मुझे बाइक दी है उन्होंने, नहीं नई बाइक मिली नई है बाइक आपको? मिली है मुझे। ठीक है। जैसी बात हमारे साथ हुई थी, बाइक उसी दिखाएं तरह ज़रा, कौन सी बाइक हाँ, मिली मैं है? दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस शिरके में जो भी बात भाई ने की है, वो कह रहे हैं यार वो सारी बातें पूरी हुई हैं। ये बाइक उन्होंने दी है मुझे, ठीक है। नहीं तो दोस्तों ये देख सकते हैं बॉक्सर की बाइक है 150। तो बाइक को आए भी 2.5 मंथ हुए हैं और बाइक इनको बिल्कुल न्यू मिली है, 0 मीटर। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो भाई जो कंपनी ने बोला था आपको वो तकरीबन सारी चीज़ें मिली जी जी, हैं, तो आप किस्मत वाले हो, आपको सारा मतलब हमारे से बात ओके हुआ की थी, काम जो आपका। उनका पाकिस्तान में जो रद्द अमल था ना कि ये काम होगा,
अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके भी अच्छा, जब वही आपको किसी बंदे ने बताया था कि यार फलां कंपनी है, उसमें ये चीज़ें, इतनी सैलरी है, ये बाइक मिलेगी, लाइसेंस और इकामा वगैरह सारा कुछ, और जिस तरह दूसरे लोग सोचते हैं कि यार फ्रॉड हो जाता है, मिलता कुछ और, आपने देखिए, भी ये सोचा था? आपको बताता हूँ ना कि मैंने पहले पाकिस्तान से एक वीज़ा लिया था। ठीक है, उस बंदे ने हमें कहा था कि अलमराई का वीज़ा है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे यहाँ आके पता चला था कि अलमराई तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान में नेस्ले का ब्रांड है, उस तरह अलमराई इधर ब्रांड है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे अलमराई का वीज़ा मिला था, लेकिन वो ऐसे हुआ कि जिस बंदे ने वीज़े लिए ना, उसके साथ आगे फ्रॉड हो गया। अच्छा, सही है, तकरीबन 2.5 महीने हमें उस बंदे ने लटका के रखा कि आज लग जाएगा वीज़ा, कल लग जाएगा, परसों लग। 2.5 महीने बाद हमें पता चला कि जिस बंदे को उसने पासपोर्ट वगैरह दिए थे, वो बंदा पासपोर्ट वगैरह लेके चला गया था वापस। अच्छा, मतलब उसका अभी तक तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, उस बंदे का कोई पता नहीं कि वो कहाँ गया है, किधर नहीं है। तो मेरा उसे पहला कितने पैसे दिए थे आपने? उसको तकरीबन 4-5 लाख रुपए दिया था ना पाकिस्तान में। वापस मिल गया कि नहीं? नहीं, अभी कहाँ मिला, अभी तो उस बंदे का ही नहीं पता कि जो अच्छा। अब हमने जिससे वीज़ा लिया था वो बोलता है मैंने आगे पैसे दिए हैं, वो अगला बंदा लेके भाग गया, वो हमारा पासपोर्ट भी चला गया, पैसे भी चले गए, हर चीज़ मतलब मेरी फिर ज़ीरो पे आ गई ना, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अभी जब आप इस शिरके में आए हो जी, जी। सऊदीया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से लेके यहाँ तक आपका कितना खर्चा हुआ? मेरा तकरीबन ऐसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्ची बात करूँगा, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए लग गया था। ठीक है, ठीक टोटल है, यानी कि? लेकिन एक बात ये भी है कि वीज़े और भी कंपनियां दे रही हैं, 3 लाख का भी दे रही हैं, 4 लाख का भी दे रही हैं, लेकिन एक बात मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई कंपनी ये नहीं कहेगी कि आप वीज़ा लो, काम पे चढ़ो। ठीक ठीक है, है, राइड की गारंटी कोई कंपनी नहीं देती। हमें आइडिया मिली है ना, हमारी कंपनी ने हमें आइडिया दी हैं कि ये आइडिया ले लो, तो आप यकीन करोगे कि मैंने उस दिन तो मेरे ख्याल बाइक मिली है, तो उस दिन टाइम नहीं था इतना, सही तो है। मेरे को सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे की शिफ्ट मिली थी, ठीक तो हो, वो थी तकरीबन रात 9 से 12 बजे तक की। सही है, तो उसके दौरान ही मैंने तकरीबन 6 से 7 ऑर्डर लगा लिए थे आराम से। माशाल्लाह। तो पहले दिन की बता रहा हूँ। ठीक और हो, माशाल्लाह किसी दिन 10 लगा लेता हूँ, 12 भी लगते हैं, 16 भी लगा लेते हैं, 18 भी लगा लेते हैं। देखिए, इस काम में मेहनत है, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करें, अजर देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, जब आप 7-8 लाख रुपए आपने लगा लिया था, हाँ जी। पाकिस्तान में आपका कितना खर्चा हुआ था? पाकिस्तान में यही था कि मेडिकल का हुआ था खर्चा, ठीक है, जो मेडिकल पे होता खर्चा वो यानी तो, कि सिर्फ मेडिकल आपने करवाया जी था? जी, मैंने फिर सबसे पहले तो मेडिकल हुआ था। ठीक ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट हुए थे। ठीक है, ठीक है, फिंगरप्रिंट के बाद फिर वीज़ा प्रिंट हुआ है, वीज़े का मैं बताया कि आपका वीज़ा लग गया है, उसके बाद फिर प्रोटेक्टर हुआ था। यानी कि हमने आपने सिर्फ और पैसे सिर्फ, शिरके में ट्रांसफ़र किए थे या उधर किसी पाकिस्तान किसी बंदे को हमने दिए? जो मतलब वकार भाई से वीज़ा लिया था ना, सुपरवाइज़र ठीक है है, वकार भाई, वसीम भाई, इनसे हम मतलब वालिद साहब की बात पहले हुई थी, तो इधर से डायरेक्ट पैसे इनको दिए थे, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट था हमें, भाई भी इधर थे, इनके पास पहले भी थे ना, काम वगैरह कर रहे ठीक थे। हो गया, छोटा यानी कि भाई। टेंशन नहीं थी आपको? नहीं, कोई? हमें किसी चीज़ की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है। तो ये सारा हम- प्रोसीजर कितने दिनों में हो गया था? ये मेरा तकरीबन आप देख लें कि रमज़ान से पहले शुरू हुआ है प्रोसीजर। ठीक है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अंदर अंदर हम इधर आ गए। यानी कि 1.5 माह में 1 माह में आप आ एक गए? 1.5 माह में तकरीबन काम हो गया था। ओके, बिल्कुल ठीक ठीक है। हो तो रमज़ान में हम इधर आए थे, वो एक अलग बात थी कि कफ़ील नहीं थे, नहीं तो हमारा लाइसेंस भी बन जाता उसी दौरान ही। हाँ जी, अब देखें यहाँ मुझे आके ना कई लोगों ने बोला कि वो उस कंपनी का इतने का वीज़ा मिल रहा था, उसका इतने का वीज़ा मिल रहा था, तुम लोग महंगा वीज़ा ले आए, ये वो। लेकिन बात ये है कि जो बात जहन में डाल के आए थे ना कि इधर आके काम करना है और करना है, तो लेकिन आगे अगला बंदा गारंटी भी दे ना कि तुम्हें हाँ काम मिलेगा, तो फिर बात है। अब वो जो कंपनियां हैं ना, जो लोग कहते थे कि 3 का वीज़ा दे रही हैं, 4 लाख का भी दे रहे हैं, उनके लड़कों से भी बात करके देखी है, वो बैठे होते हैं कि जी हमें राइड नहीं आ रही, हमारे पास काम नहीं है। और 3-3 मंथ उनको वेट भी करना पड़ता है, 4-4 मंथ। वेट तो जाहिर सी बात है। देखें जी, अब हफ्ते में कुछ ऐसे दिन होते हैं कि उस दिन काम हाई होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि काम लो हो जाता है। सही बात है। तो अब वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह काम करते हैं। अच्छा, जो आपको कंपनी में बताया गया था कि आपको बाइक मिलेगी और जी, लाइसेंस इतने टाइम में मिल जाएगा, आपका सारा सिस्टम वो हाँ जी। वैसे ही हुआ सारा? जी जी, वल्ला वही हुआ है जो बताया गया था, सेम उसी तरह हुआ है। टाइम पर लाइसेंस बना है, ठीक है, ठीक टाइम है। पर बाइक मिली है, ठीक है, पेट्रोल मतलब सास को लगा के दिया हुआ है, चिप होती है छोटी, हाँ बिल्कुल। वो उसमें पैसे डाल देते हैं बॉस, तो वो पंप पे जाना है, पेट्रोल डाल लेना, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इंटरनेट पैकेज है, वो उन्होंने महीने बाद लगवा के दे देना है। अच्छा, आप नए हो इधर, यानी कि आपने फर्स्ट टाइम इधर बाइक चलाई है, तो आपको पाकिस्तान और सऊदीया में कोई डिफरेंस नज़र आया है? जी जी, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया, बिल्कुल आया। देखें जी, यहाँ जो है ना, एक प्रिंसिपल है, रूल इज़ रूल। सही बात है। काफ़ी लोग इधर आए हैं, हमें डराते हैं, शुरता ऐसे कर देगा, मरूर ने देख लिया वो रोक लेगा, फजूल ग्रामा। लेकिन नहीं, मैंने बाइक चलाई है, ठीक है। हाँ, मुझे ग्रामा हुआ है, वो किस लिए हुआ है कि मैं इस तरह मतलब गली से जा रहा था, पीछे वो मरूर खड़ा था,
तो उसने मुझे बोला है, उसने मुझे रोका है, हॉर्न दिया, मैं रुक गया हूँ। ठीक उसने है। मेरा लाइसेंस वगैरह लिया है, उसने बाइक चेक की, बाइक ठीक थी। उसने बोला तुमने सेफ्टी नहीं लगाई हुई, सेफ्टी यानी कि गलती होगी तो फिर ही गलती आपका होगी होगा। तो फाइन है। मैंने नहीं देखा कि फजूल में फाइन, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नहीं हो हुआ, गया। ठीक है, मुझे हुआ है, अगर हुआ है तो मेरी गलती की वजह से हुआ कि उसने बोला कि तुमने सेफ्टियाँ नहीं पहनी हुई। यानी कि फजूल में तो कोई परेशान नहीं करता। नहीं नहीं, फजूल में वो आपको नहीं परेशान करेंगे। हम हाईवे पे भी जाते हैं, ठीक है, बड़े से बड़े रोड पे भी जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, मरूर भी खड़ा होता है, शुरता भी खड़ा। फजूल वो ना तो रोकते हैं, अगर ठीक वो हो आपको रोक भी लेंगे ना, आपकी गलती नहीं है, सिर्फ आपका लाइसेंस चेक करेंगे और आपको वो जाने देंगे, ठीक है। ये सिर्फ लोगों ने ऐसे बातें बनाई हुई हैं कि जी वो रोक लेता है, फजूल रोकता है, फजूल ग्रामा देता है। नहीं, अगर आपकी गलती होगी तो फिर वो आपको ग्रामा देगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आखिर में आप ये बता दें, कोई भी लड़का पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया इस काम में आना चाहता जी है जी, तो उसके लिए कोई मैसेज दे दें आप। मैसेज यही है कि देखें, ये काम ऐसा है कि आप जब में यहाँ के और पाकिस्तान के रोड में आप समझ लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा। यहाँ आपका पाकिस्तान में तो मुश्किल नहीं है ना, आप चला लेते हो बाइक आराम से। यहाँ आप हाईवे पे अगर जा रहे हो ना, तो वहाँ छोटी से छोटी गाड़ी भी अगर आ रही है ना, तो वो कम से कम भी 100 से 110 किलोमीटर की स्पीड पर हो। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वहाँ अगर आपका ध्यान यहाँ ये है कि आपका सिर्फ रोड के ऊपर ध्यान हो। बिल्कुल। आप अगर हाईवे पर चढ़े हो, आपका मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ रोड पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी आपने नज़र ऐसे करनी है और गाड़ी आपको, अल्लाह माफ़ करे, मैं बताता हूँ कि मेरे भाई का एक दोस्त था इधर आसिम, वो भी ऐसे ही, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है हाईवे पर, ठीक है, तो उसको गाड़ी ने बस हिट किया बेचारे को, और वो ठीक हो बस गया। यही है कि अब बेध्यानी थोड़ी सी ना, यानी कि कोई नहीं नया करनी बंदा अगर आता है, ये सोच समझ के आए कि बड़े नए एहतियात से बंदे के बाइक। लिए सिर्फ यही मैसेज है कि आपने आना है, आप बिस्मिल्लाह आएँ, ज़रूर आएँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ अपनी हिफाजत तो आपने खुद करनी है। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपने काम पर जाना है। आप सबसे पहली बात जो वालदा ने मुझे बताई थी कि दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फिर दम घर से करो, निकलना है। फिर घर से निकलो। और ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ, और शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरे साथ अभी तक, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, मेरी तो यही दुआ है कि जितने भी हमारे मतलब पाकिस्तानी आते हैं, दूसरे गैर मुल्की आते हैं, उनके लिए यही दुआ है कि वो लोग अपना घर बार छोड़ के आ रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और उनकी ठीक हो हिफाजत करे। कि आपने आना है, आप काम में ज़रूर आएँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि आगे वाला बंदा ट्रस्टेड है नहीं है, ठीक है, उस कंपनी में काम, ठीक है, कंपनी काम की गारंटी आपको दे रही है, अगला बंदा फ्रॉड तो नहीं कर रहा। सही और हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ सबसे जो अहम बात है, आपने अपना एहतियात खुद करना है, क्योंकि इधर जो है ना रोड का वो हिसाब नहीं है जो पाकिस्तान में है। जी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा भाई ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। ये भाई नए आए हैं पाकिस्तान से, 2-2.5 मंथ हुए हैं मैक्सिमम इन्हें, और इनका इकामा भी बन चुका है, बाइक का लाइसेंस भी बन गया है, बाइक भी नहीं मिली है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि जो लड़के कहते हैं कि यार कंपनी में हम चले तो जाते हैं तो 3-4 माह 5 माह से पहले हमें काम नहीं मिलता, बड़ी परेशानी होती है। अंदा ही वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।